Good morning, kids. Welcome to EVS class. So, students, our topic is a beautiful home. Beautiful home. आपका घर है क्या ब्यूटीफुल? है क्या? सभी का घर होता है ब्यूटीफुल क्योंकि हम बहुत कोशिश करते हैं अपने घर को सुंदर और अच्छा उसको अच्छे से बिल्कुल रखने की, उसको सजाने की करते हैं ना कोशिश. यस, तो सभी का घर बहुत सुंदर होता है. Peoples are proud to their homes. वी डेकोरेट आवर होम्स विथ वट एवर वी कैन अफोर्ड. हम हर तरीके से अपने घर को सजाने की कोशिश करते हैं जैसे भी हम कर सकते हैं. जैसे कि दिवाली आती है तो हम क्या करते हैं, रंगोली बनाते हैं और लाइटिंग करते हैं, लाइट्स वगैरह लगाते हैं ना. या फिर कोई सा भी फेस्टिवल हो हमारे घर पे तो हम उसको घर को और अच्छे से डेकोरेट करते हैं. नाउ वी कैन पुट अप पेंटिंग्स, ब्यूटिफुल वॉल हैंगिंग्स टू डेकोरेट द वॉल्स ऑफ आवर होम्स. हम ये सारे एफर्ट्स करते हैं, पेंटिंग करते हैं अच्छे से, वो हैंगिंग जो भी रहते हैं हैंग करने के वो भी हम लेकर आते हैं और हम उसको लगाते हैं अच्छे से. फर्नीचर, कारपेट्स, फ्लावर्स, ये सब से हम अपने घर को और अच्छे से सजाने की कोशिश करते हैं. एंड ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन्स, जैसा कि अभी बताया, तो और भी फेस्टिवल होते हैं जैसे ओणम, पोंगल, दिवाली, और भी फेस्टिवल्स होते हैं. अभी क्रिसमस है तो इन सब पे हम क्या करते हैं, हम जैसा भी अफोर्ड कर सकते हैं हम उसके अकॉर्डिंग हमारे घर को डेकोरेट करते हैं. ठीक है. और दिवाली पे क्या करते हैं, हम लाइटिंग करते हैं और रंगोली भी बनाते हैं. फिर अभी क्रिसमस पे भी हम क्या करेंगे, लाइटिंग करेंगे, घर को डेकोरेट करेंगे. और किसी फेस्टिवल पे भी हम क्या करते हैं, लाइटिंग या फिर जैसे भी घर को सजाना होता है हम वो उसको डेकोरेट करते हैं. फ्लावर से चाहे डेकोरेशन कर लो. तो ये सब हम घर को सुंदर बनाने के लिए करते हैं ना. नाउ हियर लेट्स रिकेप. एक बार देख लेते हैं कि चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है. ठीक है. टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़े हमने, कच्चा हाउस, पक्का हाउस. फिर कच्चा हाउस किससे बना होता है, मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड वुड से, लकड़ी और मिट्टी वगैरह से मिलकर बनता है, जैसे कि हट जो झोपड़ी होती है वो. फिर पक्का हाउस में क्या है, मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील, वुड एंड ग्लास, इन सब से मिलकर बना होता है. और इसका एग्जाम्पल क्या है, बंगलो, डुप्लेक्स एंड फ्लैट्स. ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. फिर स्पेशल हाउसेस क्या होते हैं बेटा, स्पेशल हाउसेस जो स्पेशल प्लेसेस के लिए होता है. अब जैसे कि इग्लू. इग्लू तो कैसा होता है, ठंडे जहाँ पर जो ठंडी प्लेसेस पे ये इस तरह के घर पाए जाते हैं. ठीक है. फिर स्टिल्ड हाउस जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. फिर कारवां, अगर मूवेबल हाउस ये होता है. ये कैसा हाउस होता है, मूवेबल हाउस होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ये मूव कर सकता है. नाउ नेक्स्ट है टेंट. फिर हाउस बोट. तो ये स्पेशल टाइप के जो है हाउसेस हैं ना. होम स्वीट होम, घर कैसा होता है, जो हमें रिलैक्स देता है, रिलैक्सेशन हम वहाँ पे फील करते हैं, हमें शेल्टर देता है और हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं. तो हमारा घर तो होम स्वीट होम है ही. और अब घर क्या बोलता है कि मुझे भी तो क्लीन रखो, मुझे भी तो हैप्पी रखो. अगर मैं आपको हैप्पी रखता हूँ तो रखता है ना घर हमें हैप्पी. तो हम वो घर को कैसे हैप्पी रख सकते हैं, स्टेइंग क्लीन, उसको साफ सुथरा रख के हम उसको हैप्पी रख सकते हैं. और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, जो भी कचरा है डस्टबिन में फेंकें हम. ठीक है. फिर कवर्ड ड्रेन्स, जो नालियाँ हैं वो कवर्ड होनी चाहिए ताकि उसमें से बैड स्मेल ना आए या फिर कोई एनिमल, कोई इंसेक्ट उसमें से निकल के हमारे घर में ना आ जाए. एंड कीप योर होम फ्री फ्रॉम पेट्स, जो हमारे जो एनिमल हमें हार्म करते हैं वो उनको हम बोलते हैं पेट्स. ठीक है. जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं या फिर इस तरह के जो भी हमने देखे की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे. ठीक है. तो उनको हम बोलते हैं पेट्स. तो उनसे भी हमको हमारा प्रोटेक्शन, हमको प्रोटेक्ट करना है खुद को. तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने ये चीज़ें देखी हैं. ठीक है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. नाउ इन दिस फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. ओके. अ बिग हाउस हैज़ अ. अब बड़े हाउस में, बड़े घर में क्या होता है, स्टडी रूम होता है, प्लेग्राउंड होता है या फिर मूवी हॉल होता है. क्या होता है, प्लेग्राउंड तो नहीं होता है. बड़े घर में क्या प्लेग्राउंड होगा, मूवी हॉल होगा, नहीं होगा. लेकिन स्टडी रूम होगा, यस होगा. नेक्स्ट है इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ हाउस. क्या टाइप नहीं है, कच्चा तो होता है, पक्का भी होता है और डांसिंग. ये है क्या, ये किसी टाइप का घर है क्या, डांसिंग नहीं. तो ये. फिर है कच्चा हाउस आर मेड ऑफ. कच्चा हाउस किसका बनता है, ईंट का बनता है, ब्रिक्स,
ग्लास का बनता है। कहाँ बेटा? कच्चा हाउस आर मेड ऑफ, किसका बना होगा? ईंट का बनेगा, ग्लास का बनेगा, या फिर मड और स्ट्रॉ का बनेगा? मड और स्ट्रॉ का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ लगा दिया हमने टिक। नाउ नेक्स्ट है पक्का हाउस। अब पक्का हाउस किससे बनेगा? आइस से बनेगा, सीमेंट से बनेगा, या स्ट्रॉ एंड मड से बनेगा? सीमेंटेड बनेगा पक्का हाउस तो। सीमेंट, तो सीमेंट पे लगा दिया हमने। ठीक है। अ हाउस बोट फ्लोट्स ऑन इन डैश वाटर, आइस या फिर स्काई। बहुत सिंपल है। अब हाउस बोट है तो बोट कहाँ चलेगी? वाटर या फिर आइस या फिर स्काई? कहाँ? वाटर पे चलेगी। ठीक है, तो ये वाटर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? व्हेन पीपल लिव इन अ हाउस इट बिकम्स देयर होम। हम हाउस में रहते हैं, ठीक है, हम किसी बने किसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रहते हैं समझ लो। ठीक है, फिर वो बाद में जब हम उसमें रहने लगते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा होम बन जाता है। होम स्वीट होम। ओके। नाउ अ बिग हाउस हैज़ मैनी रूम्स लाइक, कौन कौन से रूम रहते हैं उसमें बिग हाउस में? स्टडी रूम, स्टडी रूम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डैश इज़ अ पक्का हाउस। कौन सा पक्का हाउस इसमें से? बंगलो या फिर एस्किमोस या फिर डुप्लेक्स? क्या आना चाहिए यहाँ पर? बंगलो। बंगलो जो है वो क्या है? पक्का हाउस है। 3। नाउ डैश इज अ हाउस हैविंग रूम्स ऑन 2 फ्लोर्स। अब डुप्लेक्स, डुप्लेक्स बोलते हैं ना उसको जिसमें 2 फ्लोर्स होते हैं, डुप्लेक्स। तो यहाँ जाएगा नंबर 4। एंड द लास्ट वन, पीपल लिविंग इन इग्लूज आर नॉन एज एस्किमोज। ठीक है, जो इग्लू में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? एस्किमोज। ये स्पेशल हाउस होता है। ओके। नाउ नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट द हाउस ऑफ द अर्ली मैन। अर्ली मैन के हाउस के बारे में हम क्या जानते हैं? पहले वो कहाँ रहते थे? पहले वो रहते थे जंगलों में। ठीक है, गुफाओं में रहते थे, केव में। फिर धीरे धीरे उनने अपना घर बनाना स्टार्ट किया। तो इसका आंसर क्या होगा? अर्ली मैन यूज्ड केव्स, कर्ड शेल्टर्स मेड ऑफ एनिमल स्किन एंड लीव्स एज देयर होम्स। इस तरह से वो वहाँ पर रहते थे। किसको? गुफा और इन सब को वो अपना घर मानते थे और उसी में रहते थे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कच्चा एंड पक्का हाउस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो कच्चा हाउस कैसा होता है? मड का बना होता है, स्ट्रॉ, मड, वुड इनसे मिलकर बना होता है। ठीक है। और पक्का हाउस कैसे बनता है? सीमेंट, ग्लास, ब्रिक्स इन सब के यूज से बनता है। ओके। नाउ नेक्स्ट है हु आर नोमैड्स, वेयर डू दे लीव। तो ये कौन होते हैं? जो कारवां में रहते हैं। ठीक है, मूवेबल जो रहते हैं। ठीक है, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जो आते जाते रहते हैं उनको हम बोलते हैं नोमैड्स। और वो किस में रहते हैं? कारवां में। ठीक है, तो पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर नोन एज नोमैड्स एंड दे लिव इन कारवास। ओके। नाउ नेक्स्ट है व्हाट आर पेट्स, हाउ आर दे हार्मफुल। ये क्या होते हैं और ये कैसे हार्मफुल होते हैं? ठीक है, तो अब हम देखते हैं। ये होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमें बहुत ही कोई सी भी बीमारी हमको दे सकते हैं ये। तो हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड पेट्स। तो इन सबको हम बोलते हैं पेट्स। ठीक है। दे कैरी मैनी डिसीज विच स्प्रेड इजीली टू ह्यूमन बींग्स। और ये इजीली बहुत सारी बीमारियों को क्या करते हैं? स्प्रेड कर सकते हैं। तो बेटे जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं उन सबको हम बोलते हैं पेस्ट। ओके। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज रंगोली। अब रंगोली क्या होता है? रंगोली, इट इज़ अ ब्यूटिफुल डिज़ाइन ड्रॉन ऑन द फ्लोर विथ कलर्ड पाउडर और फ्लावर्स आर नॉन एज रंगोली। ठीक है, तो रंगोली पता ही है हमें क्या होता है। तो इसके साथ अब ये चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट और क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करना है। ओके, और ये बुक एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है। ठीक है, और बेटा अभी हार्ड वर्ड्स आप लोग रहने दीजिए, डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन आंसर ही बुक नोटबुक में लिखिएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज तो आपको बुक में करनी है और क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, हार्ड वर्ड्स अभी रहने देना, डायरेक्ट चैप्टर का नाम डालना और क्वेश्चन आंसर लिखना। ठीक है।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।